एनुअल साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडरग्राफ जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडरग्राफ जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है, 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो। देखिए, आपका घूंसरा उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक। शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ, तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर, इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है। ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए। नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। मोड़ो, मोड़ो। कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो, निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए हमें।
इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम है। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चलें। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते। हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे दीवाने भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉब्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जाने बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। खामखा अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ। हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? ओ नहीं। बैठो। सुनो रोबोट, बैठो। हमला! जान बचानी है तो मेरे साथ आओ। नादिर, तुम कैसे हो? हाँ। देखो, वो कंफ्यूज हो गया। चलो फैल जाओ। अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने? बहुत खूब सलेम, इस रोबोट को और भटकाओ। उबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे, लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक,
हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है। हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो, मुझे प्यार करो, कान के पीछे गुदगुदी करो। 1 मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया? ये मेरी नई इजाद है। ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना। वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं। हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चे। ये कतई झूठ नहीं है। तुम लोग संभल के रहना। मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे थे। तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए। ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी सर्दी है। मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ गोलों की लड़ाई। सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो। हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें येती भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करें कि ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। मैं रुक नहीं पा रहा, मैं रुक नहीं पा रहा, मैं रुक नहीं पा रहा। उबैद तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद। इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे।
काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दोस्तों यहाँ वहाँ उस जानिब दिखाई दिया। क्या देखूं? बर्फ से ढका हुआ नहीं, दरख्त? उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है ओबैद। मैं संजीदा हूँ। हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। ओबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादा जान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। अब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो ओबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओह अच्छा, फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने? मैंने कहा था ना। इसके लिए मंतक की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन, येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना। तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो। बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी, उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है। ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान, मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि ये आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि येती हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं ओबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो!
रुको। और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया। बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है। येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं। मुझे पता है हमने सारा पैसा नए फ्रीजर यूनिट और बेहतरीन मछलियों पर खर्च कर दिया है, मगर ये मुनासिब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फ्रीजर, मछली, गर्मी, जनरेटर, चलो देखते हैं। मछली, मछली, रुको, मछली, मत जाओ, मछली, बेवकूफी है, मगर मछली। हाँ? खलील, मेरा दोस्त खलील। मैं अभी भी मछली बचा सकता हूँ। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है। आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। इत्र इस्तेमाल करो या फिर उसे बेच दो जो सूंघ ना सके। देर हो गई है मगर हम बर्बाद नहीं हुए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपना मारधाड़ का काम वापस शुरू कर रहा हूँ। हम बर्बाद हो गए। मैं इसमें बेहतर था। मैं एक अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था। लोग मेरी अदाओं पर दौलत लुटाया करते थे। मैं बाइक कुदाया करता था, मूवी में मारधाड़ करता था, ऐसा बहुत कुछ। हाँ, एक बार। आहा, अब देखो। जरूरी है क्या? मैं भी कम पानी में कूदना सिखाने की सोच रहा हूँ। मैं इस काम में बहुत बेहतर हो सकता हूँ। देखो ये रहा। वो क्या है? तुम्हारा पूल। पूल? एक छोटा सा गिलास?
ये छोटा पूल है। तुमने कहा छोटे पूल में कूदना है। छोटा पूल? मैंने कहा कम गहरा पूल। मैं इसमें कूदना सिखाने की सोच रहा था। तुम बेवकूफ हो। मैं इसमें कैसे कूदूंगा? 100 फुट की ऊंचाई से कर सकते हो। हाँ। क्या? 100 फुट की ऊंचाई से तुम इसमें कूद सकते हो। क्या? एक भी कतरा छलकाए बिना। क्या? देखो, कम गहरा पूल और एक गिलास पानी। तो क्या? प्रमोटर बेहद मुतासिर था। कहा कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। हरगिज़ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, यही तो शो का नाम है। स्पॉन्सर्स को अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर्स? उन्हें लगता है ये बिकेगा। तमाशबीन? दोबारा? बहुत से तमाशबीन। फिर भी नामुमकिन है। खैर, मैंने भी इस पर सोचा है। दिखाओ। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम इन्हें किस नाम से पुकारोगे? इन्हें कहते हैं जेट ब्रेक्स। ये कितनी भी ऊंचाई से गिरते हुए शख्स को रोक सकता है। इम्तिहान से गुजरने के बाद ये काम करने के लायक हो जाएगा। मुझे वो खिलौना ला कर दो। रुको, क्या मैं? क्योंकि तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। नहीं, हरगिज नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें बस इतना ही तो करना है। एक बार कहा ना नहीं? बस एक ही बार। सवाल ही नहीं उठता। मान जाओ। उधार ले लूंगा, उन्हें बताए बिना। हाँ। वो, ये वाकई कमाल का है। मैं इन्हें काम करते हुए महसूस कर सकता हूँ। मिल गए, मिल गए। कहा था ना कि हो जाएगा। तो अब जल्दी करो, इन्हें पहन लो। अरे मेरी हाँ, तो ठीक है, मैं पहुंच गया। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, हाँ। माफ करना। जी कहिए। उधार लेने के लिए वो उड़ने वाली चीज। मैं इनकी बात नहीं समझा। क्या तुम समझे? तुम्हारी जो कलाई मशीन है, मैंने ले ली। आपका मतलब ये? हाँ। क्या? ठहरो, अगर ये तुमने पहना है तो फिर उसने क्या पहना है? ओह, आपने गलती से मेरे कलाई और टखने के वेट्स ले लिए, जो कि मंसूर की एक बेहतरीन इजाद थे। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था और किसी ने उठा लिए थे। वो वेट्स हैं? रुको, 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 कूदना नहीं, मत कूदना। ये चल क्यों नहीं रहा?
मैंने एक भी कतरा नहीं छलकाया। मेरे दोस्त। खलील, मेरे दोस्त, देखो मैं आ गया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। 2 शो और हैं, कल और दोपहर का। ख़वातीनो हजरात, आपका खैर मकदम है। देखिए कारनामा जादुई ट्रम्पेट का। इस कदीम डिवाइस की मदद से मैं अपने असिस्टेंट को ऊपर उठा दूंगा। तो दिल थाम कर देखिए, मेरा हुक्म है, तुम इसे बजाओ। जोर से, फिर से करो, जोर से। जितना जोर से बजाओगे और ऊपर उठोगे, और जोर से बजाओ। ये ट्रिक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शो में महज 3 दिन ही बचे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। तुम्हें कुछ करना होगा खलील। तुम्हें कोई और मैजिक ट्रिक ढूंढनी होगी, वरना हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, घबराओ मत। मैं कुछ नया सोचता हूँ। तुम सोचोगे एक कमाल की ट्रिक खलील? हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो। मुझे यकीन है कि कुछ जरूर होगा। ये क्या है? ये साइंस फेयर के लिए टेलीपोर्टेशन के प्लान हैं। मैं इजाद कर रहा हूँ। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 घेरे टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे हो सकते हैं? ये बेहतरीन लाइट वेट मेटेलिक अलॉय से बने हैं। मैं दिखाता हूँ। इन्हें फर्श पर रखो और फिर देखो। ठीक है, अब घेरे में आ जाओ। कमाल है। बढ़िया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसे अच्छी ट्रिक चाहिए। क्या तरकीबें आसमान से गिरती हैं? जितना ही मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा, चुंबक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। बहुत खूब। बढ़िया। आओ देखें। बहुत ही दिलचस्प है ना? ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नहीं, ये साल मेरी फतेह का साल होगा। अब मेरी बारी है। मैं मंसूर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा।
हाँ। अभी इसे टेस्ट नहीं किया है। तुम्हें यकीन है कि ये वाकई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो, पहला घेरा वहाँ है प्लेटफॉर्म के स्टेज पर और दूसरा घेरा यहाँ, और तुम पहले वाले घेरे में जाओगे और फिर बैक स्टेज पर टेलीपोर्ट होगे। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम गायब हो गए और फिर तुम जो पहला वाला घेरा है उसमें आ जाओगे। हाँ। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम फिर से आ गए। जादू, कमाल, चलो जाओ। ख्वातीनो हजरात, तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन करिश्मे के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने स्टेज पर नहीं देखा होगा। गायब होगा एक शख्स। इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा बेहतरीन असिस्टेंट, जो मेरा एक बेहतरीन दोस्त भी है, खलील। तैयार? तैयार। तो शुरू करें। हाँ? मैंने सुना तुमने कहा ख्वातीनो हजरात, क्या उसने कर दिखाया? क्या वो गया? वो गायब हुआ? चलो चिलमन के पीछे देखते हैं। साबित करने के लिए बस एक नजर ही काफी है। आओ। लगता है वो एक मोटे लड़के में बदल गया। मोटा? मैं मोटा नहीं, तगड़ा हूँ। और अब पूरी तरह गायब होने के लिए उबैद कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? हाँ? ठहरो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वाकई नहीं पता? दोस्तों, लगता है मैं समझ गया हूँ। मुझे ये बटन दबाना है और वह नमूदार हो जाएगा। दूसरा घेरा कहाँ है? उन्हें पकड़ो। रुक जाओ। वापस आओ। उबैद। हाँ? अब मैं कहाँ हूँ? सवाल ये है, तारिक, जमाल और जमील कहाँ चले गए? हाँ, सही है हजरीन, बिल्कुल सही। एक के बदले में 3 नमूदार हुए। ये कौन है आपको ताज्जुब होगा। ये तीनों आए कहाँ से? आपको जवाब मिलेगा जब जनाब ट्रेड यहाँ नमूदार होंगे। वो आता ही होगा। हाँ, ये ऐसे काम करता है। ये एक ऐप है। मैं यक बयक खलील साहब के जादू के तमाशों में नमूदार हो गया। याद है ना? हाँ। अरे हाँ, वो कमाल है। लेकिन ये मेरा शो है। मैं हूँ ट्रैक द ग्रेट। मुझे अपने शो में वापस जाना है, इससे पहले कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम लोग मेरी मदद करो। ओके, हम ऐसा करेंगे कि जमील, जमाल, चलो। पकड़ो उन्हें। हाँ, सही है ख्वातीनो हजरात, पूरी तरह से गायब हो गए। तुम कहाँ चले गए ट्रेड? तुम कहाँ हो? रुको। तुम आ गए? हाँ ख्वातीनो हजरात, सही है। गायब हुआ शख्स नमूदार होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर से गायब हो गया। वो कहाँ होगा? अच्छा, तो ये सब हो रहा है। अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। जरा मुझे अपना फोन दीजिए। ठहरो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उठाओ इसे। मैं उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं पर? तुम उठाओ इसे। मैं क्यों? इसे तो तुम्हें उठाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा उठाने के लिए। हाँ, क्योंकि इसे उठाने को मैं तुमसे कह रहा हूँ। मिल गया। मेरे हाथ में टेलीपोर्ट का फोन है। मुझे मिल गया। ये मुझे दो। हाँ, मुझे मिल गया। हटो भी।
और इस तरह मैं इस साल का साइंस फेयर जीतने वाला हूँ, पर तुम नहीं जीतोगे। नहीं। चलो देखते हैं कि कौन घेरे से निकलता है। हाँ? हाँ? जमील! चलो जल्दी, हमें फेयर में पहुंचना चाहिए। जज साहब के आने का वक्त हो चुका है। अब करो भी, जल्दी फ्लैश करो। खलील, तुम सुन रहे हो ना? टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट टेलीपोर्टेशन करके दिखाने वाला है और मदद के लिए है द ग्रेट ट्रेड। हाँ, जरा 1 मिनट। मुबारक हो, ये बहुत दिलचस्प था। हम जीत गए। क्या तुम तैयार हो? तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? खवातीनों हजरात, तालियां हो जाए हमारे ट्रेड द ग्रेट के लिए। बेमिसाल बेहतरीन जादूगर, गायब होने वाला पहला शख्स। एनुअल साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडर क्राफ्ट जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडर क्राफ्ट जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है। 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो देखिए, आपका घूंसरा उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक। शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ, तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर, इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है। ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए।
नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। मोड़ो। कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए। मंसूर, चलो। इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम हैं। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चलें। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते। हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे दीवाने भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉप्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जानिब बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। खामखा अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ। हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? ओ नहीं। बैठो। सुनो रोबोट, बैठो। हमला! जान बचानी है तो मेरे साथ आओ। भागो!
जाओ। अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने? बहुत खूब। सलेम, इस रोबोट को और भटकाओ। उबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक, हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है। हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो, मुझे प्यार करो। कान के पीछे गुदगुदी करो। एक मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया? ये मेरी नई इजाद है। ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना। वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं। हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चे। ये कतई झूठ नहीं है। तुम लोग संभल के रहना। मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे थे। तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए। ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी सर्दी है। मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ गोलों की लड़ाई।
कुछ। ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो। हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें येती भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करें कि ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। मैं रुक नहीं पा रहा, मैं रुक नहीं पा रहा, मैं रुक नहीं पा रहा। उबैद, तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद। इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दोस्तों, यहाँ वहाँ उस जानिब दिखाई दिया। क्या देखूं? बर्फ से ढका हुआ नहीं, दरख्त? उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है उबैद। मैं संजीदा हूँ। हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। उबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादाजान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। अब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो उबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओह अच्छा, फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने? मैंने कहा था ना। इसके लिए मंतक की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन। येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना। तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो। बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी, उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है। ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी
बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान, मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि ये आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि येती हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं ओबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया। बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है। येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं।